Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं नीलू वर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम इंसान को 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसे 25 वर्ष का होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नदियों के जो उद्गम स्थल और मुहाने होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही उनके किनारे बसे हुए जो नगर होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। अब नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो कि भारत का राज्य है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वहीं स्थित है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप लोग ये जान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा साइज है इसमें योटाबाइट। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, योटाबाइट जो है वो सबसे बड़ा साइज है। अब इसमें ये जो चारों साइज है तो इसमें सबसे छोटा हो जाएगा आपका गीगाबाइट, उसके बाद है आपका पेंटाबाइट और थर्ड नंबर पे आएगा टेराबाइट और सबसे बड़ा है योटाबाइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे हम अपनी आकाशगंगा को कहते हैं। आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। ये जो है इसे सबसे पहले गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने देखा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे पूछ लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ये आपको बताया जा चुका है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेम ही दिख रहा है, आर्कनोलॉजी कहते हैं मकड़ियों के अध्ययन को। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है मानव विकास तथा रीति रिवाज का अध्ययन, एपियोलॉजी में किया जाता है मधुमक्खी का अध्ययन और साइनोलॉजी में किया जाता है पालतू कुत्ते का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप क्या है? तो रेलगाड़ी के संबंध में RLWL का पूरा नाम होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये एक वेटिंग लिस्ट का टाइप है और इसमें जो भी पैसेंजर होते हैं उनको कंफर्मेशन सबसे पहले दी जाती है, उनकी सीट सबसे पहले कंफर्म होती है। अब रेलवे से रिलेटेड आप लोग कुछ और भी फुल फॉर्म जान लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले। तो RAC सबसे पहले हम लोग देखते हैं। RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है RMS का फुल फॉर्म होता है रेलवे मेल सर्विस। RMS रेलवे मेल सर्विस। RAC होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो इसमें से हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं होगा। ठीक है, बाकी हीलियम, नियॉन, रेडियन ये सब क्या है? ये सब अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लेवनेस को। ठीक है, लेडी एडा लेवनेस जो है ये दुनिया की पहले प्रोग्रामर मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या हैं? भारत में जो कुछ जगहों पर मिट्टी लाल है तो उसका कारण क्या है? मिट्टी के लाल होने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत में कुछ जगहों पर मिट्टी जो है उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, कार्टोग्राफी कहा जाता है नक्शे के अध्ययन को। कैलीग्राफी क्या होता है? लिखावट का अध्ययन किया जाता है इसमें। जियोग्राफी यानी कि भूगोल, तो इसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है।
और जियोलॉजी में किया जाता है जीवों का अध्ययन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो फ्रेंड्स, वेग हो जाएगा आपका एक सदिश राशि। वेग है सदिश राशि, बाकी समय, तापमान और दूरी जो है ये अदिश राशि हैं। तो वेक्टर मात्रा है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो पारा जो है वो पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है वो स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, श्रीनगर में स्थित है और ये डल झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब हैं 6 मौलिक अधिकार। तो इसमें से जो चारों आपको दिख रहे हैं, इसमें से जो ऑप्शन डी है देश की रक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 में भारत की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब सबसे कम पता चल गया आपको, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का ये भी मालूम होना चाहिए। तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसे नीचे प्लेलिस्ट दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो फ्रेंड्स, 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को जो है वो लाठीचार्ज कर दी थी पुलिस ने और उसमें वो जख्मी हो गए थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? आपको ये बहुत बार बताया जा चुका है। तो भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता। कलकत्ता से उसको रूपांतरित करके दिल्ली बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए में दिख रहा है 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है नया वर्ष, ठीक है, न्यू ईयर मनाया जाता है। 14 फरवरी को मनाया जाता है प्रेम दिवस और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये जितने भी दिवस आते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ना कोई दिवस ज़रूर पूछा जाता है। अब एड्स आया है तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है हैदराबाद। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है हैदराबाद है वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी, लेकिन आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंघा रोग, जिसे हम कहते हैं गंडमाला। ऑप्शन बी में दिया है गंडमाला, यानी कि घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने सबसे पहले जो उपग्रह लॉन्च किया था मानव रहित उपग्रह, वह था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको, आर्यभट्ट था इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था?
तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय था राकेश शर्मा। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है राकेश शर्मा जी थे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय। और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो कल्पना चावला जी थी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है मूवी के फील्ड में। ऑप्शन बी में दिया है सिनेमा, ठीक है, सिनेमा से रिलेटेड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसी को हम पास्कल भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। ये क्वेश्चन आपको अभी जल्दी ही बताया गया है। तो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन जो है वो है 78%। ऑप्शन ए में दिख रहा है 78% है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन होती है 21%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आपको मॉनिटर है ऑप्शन डी में दिया है मॉनिटर, ये जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड माउस स्कैनर ये जो तीनों हैं ये इनपुट डिवाइस है, इनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स का 6ठा सेट सॉल्व किया है। तो वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी सॉल्व कर सकें इसको और उन्हें भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर सॉल्व करेंगे एक नया सेट। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.